प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सबक पढ़ेंगे पानी पानी की अहमियत। पानी के बगैर तो इंसान ज़िंदा रह ही नहीं सकता। इसलिए आज हम इस सबक में पानी की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पानी से ज़िंदगी है, दुनिया हरी भरी है। इसमें शायर कहता है कि पानी की बदौलत ही हर इंसान जिंदा रहता है, जिंदगी है उसकी। पानी नहीं तो जिंदगी नहीं। पानी की वजह से ही दुनिया में हर तरफ हरियाली होती है। अगर बारिश होती है, पानी ज़मीन को मिलता है, तभी वहाँ हरा भरा दिखाई देता है आले दुआले। इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। पानी से सब है जिंदा, इंसान हो या परिंदा। इसमें शायर अब क्या कहता है कि पानी के दम से ही सब जिंदा हैं। पानी के बगैर तो जिंदा रह नहीं सकते। अगर पानी ना मिले तो हम सब का जिंदा रहना नामुमकिन है, इंसान हो या परिंदा। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो परिंदा हो, सभी को जिंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है। उस पानी के बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है। आगे देखिए, चौपाहे हो के मछली, पानी है जान सबकी। इसमें शायर अब क्या कहता है, चाहे वो चौपाहे हो, चाहे वो मछली हो, सबकी जान पानी से है। पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। पानी ना मिलने पर हर जानदार अधमरा हो जाता। अगर किसी को पानी थोड़ी देर के लिए ना मिले, एक दिन के लिए, तो वो अधमरा हो जाता है, मरने वाला हो जाता है। पानी अगर उसको पानी पिला दिया जाता है तो वो तरोताज़ा और तंदुरुस्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, सबको है प्यास लगती, सबको ज़रूरी पानी। अब इसमें शायर क्या कहता है कि इंसान हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे चरिंदे हो, चाहे परिंदे हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जिनमें जान हो, जो जानदार हो, को प्यास लगती है। सभी को प्यास लगती है। दरख्त भी पानी पीते हैं। अगर पानी नहीं देंगे वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं। चिड़िया को, परिंदों को भी चाहिए, जानवरों को भी पानी चाहिए, इंसान को भी चाहिए, सभी को चाहिए। सबकी ज़रूरत, सबको ज़रूरी पानी भी, सबको प्यास लगती है, इसलिए पानी सबके लिए ज़रूरी है। आगे देखिए, पानी से साग भाजी, पानी से फूल फल भी। अब इसमें शायर कहता है कि पानी की बदौलत हमें साग सब्जी मिलती है, पानी से ही हमें फूल और फल भी मिलते हैं। अगर हम सब्जियों को पानी नहीं देंगे, सब्जी तो होंगी नहीं। और अगर फूल के पौधों को हम पानी नहीं देंगे, वो हरे भरे नहीं होंगे, फूल दिखाई नहीं देंगे, और फल भी नहीं होंगे अगर हम पानी नहीं देंगे। इसलिए सभी कामों के लिए पानी ज़रूरी है। ये देखिए, मछली दिखाई गई है, बत्तख दिखाई दी गई है, तो ये जानवर भी दिखाई दिए गए हैं। आगे देखिए प्यारे बच्चों, पानी से तंदुरुस्ती, पानी से दूर सुस्ती। अब इसमें शायर क्या कहता है, जो पानी है, पानी से इंसान की तंदुरुस्त रहता है। अगर वो पानी पी लेता है तो उसकी बॉडी एक्टिव हो जाती है, वो तंदुरुस्त रहता है, तंदुरुस्त हो जाता है। अगर उसको सुस्ती हो जाती है, जब हम मोस्टली ऐसे सवेरे को उठते हैं, शरीर टूटा टूटा होता है। अगर हमें एक्टिव होने के लिए हम क्या करते हैं, नहाते हैं, पानी से सुस्ती उसकी दूर हो जाती है और इंसान तरोताज़ा हो जाता है, और पानी पी के उसकी बॉडी भी एक्टिव हो जाती है। इसलिए पानी बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, पानी अगर हो गंदा, पीना ना गुस्ल करना। अब इसमें शायर क्या कहता है, अगर पानी गंदा हो तो ना उसे नहाया जा सकता है, और ना ही उसे पीने के काम आता है, ना पीने के लायक होता है। और साफ़ पानी ही पीना ही तंदुरुस्ती की अलामत है। अगर हम साफ़ पानी पिएंगे तभी हम तंदुरुस्त रहेंगे, साफ़ पानी से ही हम नहाएंगे। आगे देखिए, दरिया से पानी मिलता, करना ना उसको गंदा। अब शायर कहता है कि दरियाओं से ही हमें पानी मिलता है, इसलिए उसको हमें गंदा नहीं करना चाहिए, उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि हमें उससे साफ़ पानी मिल सके। आगे देखिए, नदी को साफ रखना, पानी को साफ रखना। इसमें शायर कहता है कि हमें हमेशा नदी को साफ रखना चाहिए। नदी को साफ रखने से ही हम पानी
हमें साफ पानी मिल सकता है जो हमारे पीने के काम आएगा और नहाने धोने के भी काम आएगा। इसलिए क्योंकि गंदा पानी तो हम कोई वो बीमारियों की अलामत होती है, हम इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमें सभी को साफ रखना चाहिए, नदी को साफ रखना चाहिए ताकि हमें साफ पानी मिल सके। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन की आसानी से मिल सके। शुक्रिया।